आप देख रहे हैं आह टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया हाईवे की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को सुनकर ये अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हाईवे पर बिना ड्राइवर के ट्रक कैसे चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी बहुत ही डरावनी है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। ये कहानी अभिजीत ट्रक ड्राइवर की है। उसने बताया कि रात को ट्रक चलाते समय बार बार मेरी आंख लग जा रही थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे साथ में मेरा खल्लासी भी नहीं था। दरअसल आंख लगने का ये कारण था कि मुझे रात को जागने की आदत नहीं थी और मैं इस ट्रक के लाइन में नया नया जुड़ा हुआ था। और जब से मैंने ट्रक चलाने का काम शुरू किया तो मेरे साथ एक खल्लासी रहता था, मगर आज मेरे खल्लासी की ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो आज काम पर नहीं आया था। आसमान के बादल पूरे काले पड़ चुके थे और रात पूरी डरावनी सी लग रही थी। हाईवे पे गाड़ी तो नज़र आ रही थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आम तौर पर नज़र आनी चाहिए। मेरे ट्रक के अलावा रास्ते में मेरी इतनी बड़ी गाड़ी और कहीं नज़र नहीं आ रही थी। चलते चलते मेरी ट्रक काफ़ी दूर आ चुकी थी और मुझे हाईवे से अलग दूसरे रास्ते पर चलना था। और उसके बाद मैंने हाईवे के आगे मोड़ से मैंने उस दूसरे रास्ते पर अपने ट्रक को घुमा लिया। पूरा रास्ता एकदम खामोश था और रास्ते के आजू बाजू जंगल ही जंगल थे और उस रास्ते पर किसी भी गाड़ी का आना जाना नहीं था। उस रोड पर कोई भी लाइट नज़र नहीं आ रहा था और मुझे ट्रक चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और मैं अपने ही ट्रक के लाइट के सहारे रास्ते पर चल पा रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक पीछे से एक दूसरे ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मैंने अपने ट्रक के साइड मिरर में पीछे देखा। ये देखकर मैं एकदम दंग रह गया, क्योंकि मुझे बड़ी गाड़ी तो क्या, एक छोटी सी बाइक तक नज़र नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में चलने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पीछे कोई गाड़ी थी ही नहीं तो मुझे हॉर्न की आवाज़ कैसे सुनाई दी? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, इसलिए मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी ट्रक को चलाने लगा। ट्रक अपने पूरी रफ्तार में उस रास्ते से चल रही थी, क्योंकि उस हाईवे पे मेरे ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं वहाँ से कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे किसी के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके बाद मैंने फिर से साइड मिरर में देखा, मगर इस बार भी पीछे कोई भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि इस बार ये मेरे मन का कोई वहम नहीं है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था सिवाय गाड़ी चलाने के। तो मैंने वही किया, चुपचाप अपने ट्रक को आगे के रास्ते पर चलाने लगा। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन अचानक से तीसरी बार मुझे फिर से किसी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। मगर इस बार जब मैंने साइड मिरर में देखा तो इस बार सच में मेरे गाड़ी के पीछे एक गाड़ी चल रही थी। मेरी जान में जान आई, क्योंकि हाईवे पूरी तरह सुनसान था
और बार बार दिमाग में उसी हॉर्न की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन इस बार मैंने जब ट्रक को देखा तो मेरे मन को शांति मिली। फिर उसके बाद पीछे वाला ट्रक हॉर्न दे रहा था तो मैंने उसे साइड देकर आगे जाने दिया। उसके बाद वो ट्रक पीछे से मेरे गाड़ी के बराबर आ गया, लेकिन उस ट्रक के कैबिन में देखकर मैं एकदम सा डर गया, क्योंकि उस ट्रक के कैबिन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि ड्राइवरी सीट पर कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा था। उस ट्रक का कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। मेरे मन में बात चलने लगी, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ड्राइवर के कोई ट्रक कैसे चल सकती है। हालांकि उस वक्त मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मगर मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं ज़्यादा घबरा जाऊंगा तो मेरे ट्रक का एक्सीडेंट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बोलकर मैंने अपने आप को संभाल लिया और उसके बाद मैंने अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ा लिया। मैं अपने ट्रक के स्पीड को और तेज किए जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही मेरे साइड मिरर में पड़ी तो ये देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, क्योंकि वो ट्रक अब पीछे से गायब हो चुकी थी। उस ट्रक को पीछे ना पाकर मैंने सोचा कि शायद अब खतरा टल चुका है, मगर ऐसा नहीं था। असली खतरा तो अभी आया ही नहीं था। रात का वो काला अंधेरा मेरे मन के अंदर डर ही डर बढ़ाए जा रहा था। मैं उस रोड के सामने अपने ट्रक को चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल से एक आवाज़ आई, भाई बीड़ी है क्या आपके पास? ये सुनकर मेरे दिल की जो धड़कन अभी तक शांत थी वापस से तेज धड़कने लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बगल वाली सीट पर देख पाऊं, मगर कैसे भी मैंने हिम्मत जुटाई और बगल वाली सीट पर देखा तो कि एक शख्स मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। मैंने देखा कि उस आदमी के आँख नहीं थे और आँख की जगह काले काले गड्ढे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उस आदमी का शक्ल देखकर मालूम चल रहा था कि वो इंसान नहीं है। उसे देखकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं एकदम स्टैचू बनकर अपने स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था। इतने में ही उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने मेरे शर्ट के ऊपर वाले जेब में अपना हाथ घुसाया जिसमें बीड़ियां रखी हुई थी। उस आदमी ने जेब से 2-4 बीड़ी लिया और पता नहीं मेरे बाजू के सीट पे बैठे बैठे मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। उसके बाद मैंने अपने ट्रक को बहुत तेजी से चलाया और वहीं पर जाके रुका जहां पर मुझे 4-5 लोग दिखे। उसके बाद मैं ट्रक के अंदर से निकला और उन लोगों के पास चला गया। मुझे हाँफता हुआ देख वो लोगों ने मुझसे पूछा, भाई आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? तब मैंने उन लोगों को बताया रास्ते में घटी घटना के बारे में। फिर उन लोगों ने मुझे पानी का बोतल दिया। उसमें से एक आदमी मुझे बताया कि आज से कुछ महीने पहले उस रोड पर एक बाइक वाले और एक ट्रक वाले से टक्कर हो गई थी। पूरी की पूरी गलती उसी बाइक वाले की थी, मगर लोगों को लगा कि गलती ट्रक वाले की ही है, जिसकी वजह से सभी ने पीट पीट कर वहीं पे मार दिया था। और कहते हैं कि तभी से उस ट्रक वाले की आत्मा उसी रोड पर भटकते रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक के आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।